हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। तो हम पढ़ रहे थे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथ। इसमें हमारा चैप्टर चल रहा था सीक्वेंस। तो हम सीक्वेंस के बारे में आपको बता चुके हैं। बाउंडेड अबव सीक्वेंस, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस और अनबाउंडेड सीक्वेंस कब होते हैं। तो आज हम उसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन हमारा है, फाइंड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस यूज बाउंडेड अबव और बिलो। तो हमें इसमें बाउंडेड एबव और बाउंडेड बिलो चेक करना है। तो हमें एक सीक्वेंस गिवन है, एक्स एन इजिकल टू एन अपॉन एन प्लस वन। तो हमने क्या बताया था, जो एन का मान रखते हैं वो कहां से रखते हैं, हम नेचुरल नंबर में से रखते हैं, जो स्मॉल एन का मान रखते हैं यहाँ पे। तो पहले मैं यहाँ पे वन रखूंगा तो कितना जाएगा, देखो वन और वन प्लस वन, वन अपॉन टू आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या रखूंगा, यहाँ टू रखूंगा तो यहाँ टू, टू प्लस वन तो टू अपॉन थ्री आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे मैं रखूंगा थ्री, थ्री रखूंगा तो कितना आ जाएगा, थ्री अपॉन फोर, क्योंकि थ्री प्लस वन क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां रखूंगा मैं कितना, फोर, तो फिर हो जाएगा फोर अपॉन फाइव, डॉट डॉट ऐसे ये आ जाएगा। तो वन अपॉन टू, टू अपॉन थ्री, थ्री अपॉन फोर और फोर अपॉन फाइव ऐसी बन जाएगा ये। देखो इसमें अब डिवाइड लगा लो, 0.5 आया ये। इसके इसमें लगाएंगे ना जाने की जीरो, 0.6 आएगा। इसके इसमें लगाएंगे 0.7 आएगा। इसके इसमें लगाएंगे तो 0.8 आएगा, डॉट डॉट डॉट। तो ऐसे ही आगे कहां जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। हमें क्या पता चल रहा है, ये सीक्वेंस क्या हो रहा है हमारा, आगे बढ़ता जा रहा है। 0.5, 0.6, 0.7 और 0.8। तो हम इसके एक नियरेस्ट पॉइंट लेंगे। नियरेस्ट एक हमें संख्या लेनी है। तो नियरेस्ट पूरी एक्यूरेट संख्या कितनी आएगी, पहले 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, वन आ जाएगी, वन। तो हमारा जो सबसे नियरेस्ट मिल रहा है, क्या मिल रहा है, वन मिल रहा है। तो क्या मिल रहा है हमें, सबसे नियरेस्ट वन मिल रहा है। अब यहाँ जैसे 2.5, 2.6, 2.3 होता तो हमें थ्री मिल रहा था नियरेस्ट। जो नियरेस्ट मिलता है उसी को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो जैसे दोबारा समझेंगे, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 ऐसी आगे आएंगे हम 0.9, फिर क्या मिलेगा हमें, लास्ट में वन मिलेगा, वन जो बिना पॉइंट वाली संख्या है। तो वन को हम यहाँ लिख देते हैं क्योंकि वन इसके नियरेस्ट है। अगर यहाँ होता 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 तो यहाँ लिखते थ्री, उससे एक नियरेस्ट वाली जो होती है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे, जो सबसे छोटा है वो क्या है, 1/2। ठीक है, और सबसे जो बड़ा आ रहा है वो क्या आ रहा है, वन आ रहा है। तो इस पर तो क्या होगा, बाउंडेड बिलो होगा 1/2 पे, और वन पे क्या हो जाएगा, बाउंडेड एबव। तो ये हमसे पूछ रहा है वो बाउंडेड एबव और बाउंडेड बिलो। तो क्या लिख सकते हैं, हेंस एक्सएन इज, हेंस एक्सएन इज बाउंडेड, बाउंडेड, हेंस एक्सएन इज बाउंडेड बाई, हेंस एक्सएन इज बाउंडेड बिलो, बाउंडेड बिलो बाई 1/2। जो बाउंडेड बिलो है हमारा, छोटे बाउंडेड बिलो मतलब छोटा दिखना है हमें, 1/2। और जो बाउंडेड है वो किस पे है, वन पे है। तो क्या लिख देंगे, एंड बाउंडेड एबव, एंड बाउंडेड एबव बाई कितने पे, बाउंडेड एबव वन पे है। तो जो सीक्वेंस हमारा बाउंडेड बिलो होता है और बाउंडेड एबव होता है, उस सीक्वेंस को हम बाउंडेड सीक्वेंस बोलते हैं। तो क्या लिख देंगे, हैंस एक्सएन इज बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस। तो ये हमारा हो गया बाउंडेड सीक्वेंस हो गया ये हमारा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे इसका। क्वेश्चन 2, बाउंडेड एबव बिलो हम पिछली क्लास में बता चुके हैं, वहां जाके आप देख सकते हैं जैसी फर्स्ट सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में जाके चैनल पर पीछे वाला इससे, तो और ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा अगला 2। 2 में क्या करना है तुम्हें, सीक्वेंस तुम्हें गिवन है, एक्स एन इज इक्वल टू -1 की पावर एन,
ये हमें सीक्वेंस गिवन है, तो हमें इसमें लिखना है। तो क्या लिखना है, देखो यहाँ पुट करेंगे हम। एन का मान कहां से बताया था मैंने, नेचुरल नंबर से लेते हम काय का एन का मान। तो यहाँ 1 पुट करूंगा तो कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। 2 पुट करूंगा तो प्लस का 1 आएगा। 3 पुट करूंगा तो माइनस 1 आएगा, और प्लस पुट करूंगा तो प्लस 1 आएगा। ऐसे ये अल्टरनेट चलता जाएगा, -1 +1 -1 +1। तो इसमें हम क्या देख पा रहे हैं, जो हमारा सबसे छोटा है वो क्या होगा, -1, और सबसे बड़ा 1 होगा। तो इसमें हमें बाउंडेड बिलो भी पता चल रहा है, छोटा -1, और बाउंडेड एब भी पता चल रहा है 1। तो हमें यहाँ पे दोनों दिख रहे हैं। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम, क्या बताया था मैंने, ये बताया था फॉर्मूला, ये बताया था ना, ये बाउंडेड बिलो का था, जो स्मॉल एल है, और कैपिटल एल बाउंडेड एब की थी। तो ये कितना हमारा -1 है छोटा वाला, और जो बड़ा वाला है वो कितना है, वो +1 है हमारा। तो क्या लिख सकते हैं हम, हैंस xn इज बाउंडेड बिलो, हैंस xn इज बाउंडेड बिलो। कैसा हमारा, हैंस xn इज बाउंडेड बिलो। बाई कितने पे बाउंडेड बिलो, -1, छोटा -1 ही तो है। एंड बाउंडेड एबव, एंड बाउंडेड एबव, बाई कितने पे हमारा बाउंडेड एबव, 1 पर है। ठीक है, तो जब जो हमारा सीक्वेंस बाउंडेड बिलो और बाउंडेड एबव होता है, तो हमारा सीक्वेंस होता है बाउंडेड सीक्वेंस। तो हेंस xn इज बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस हो गया हमारा ये। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन हमने बता दिए। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। 3 क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, ये है xn जो है हमें क्या गिवन है, 1 + 1/n, 1 + 1/n की पावर n, यहां पे आएगा n। ठीक है, तो ये हमारा सीक्वेंस है। तो इसे हमें चेक करना है कि ये कैसा होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तो हमने बताया है जो स्मॉल एन का मान लेते हैं वो हम कहां से लेते हैं, नेचुरल नंबर में से लेते हैं। तो यहां पे देखो हमने पुट करा, 1 पुट करा, तो 1 + 1/1 की पावर कितना जाएगा, 1। फिर हमने क्या पुट करा, 2 पुट करा, तो 1 + 1/2 की पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने पुट करा 2, क्या पुट करा, 3 पुट करा, 1 + 1/3 की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, तो ये क्या बन जाएगा, ये बना हमारा 1/2, 2 बन गया। यहाँ पे देखो यहाँ कितना बचा, 3/2 की पावर स्क्वायर बचा। यहाँ 3 एलसीएम, 3 और 1 4, 4/3 की पावर 3 बचा, डॉट डॉट। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2, ये 9/4 हो जाएगा, ये 16/9 हो जाएगा। कितना, 4 चौक 64 होता है ये, तो 64/27 हो जाएगा, डॉट डॉट। तो इसमें हम डिवाइड दें तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये 2 आएगा, 4 दूनी 8, ये 2.25 आ जाएगा। अब 27 का हम 64 में दें तो कितना आएगा, 2.57 डॉट डॉट, कितना आ जाएगा 2.37। तो इसके नियरेस्ट देखो कितना आएगा, मैंने क्या बताया था, 2, 2.25, 2.37 आगे बढ़ रहा है। तो हमें नियरेस्ट मिलेगा, एक्यूरेट क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। क्या मिलेगा, 3, क्योंकि 3 के बाद ही तो आएगा 3.1, 3.2। तो हमें जो नियरेस्ट मिलता है एक्यूरेट उसे ले लेते हैं हम 3, उसमें हमने पहले क्वेश्चन में मान लिया था। तो हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे जो हमारा छोटा वैल्यू है वो 2 है, और जो सबसे बड़ा वैल्यू है वो 3 है। तो 2 पे कैसा हो जाएगा, बाउंडेड बिलो, और 3 पे कैसा हो जाएगा, बाउंडेड एबव हो जाएगा।
तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2xn और ये 3, स्मॉल एल और कैपिटल एल। तो हम यहाँ लिख देंगे हैंस xn इज बाउंडेड बिलो, क्या लिख देंगे, यहां लिख देता हूं चलो, हैंस xn इज बाउंडेड बिलो, y कितने पे बाउंडेड बिलो, 2 पे, एंड बाउंडेड एबव, बाउंडेड एबव y कितने पे, 3 पे। तो हैंस xn इज बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस। तो ये हमारा कैसा हो गया, बाउंडेड सीक्वेंस हो गया। ठीक है, अब अगला देखते हैं, इससे अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 देखेंगे। तो क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 4 है मेरा, सीक्वेंस गिवन है हमें एक, ये वाला -1 की पावर n, -1 की पावर n, ये वाला हमारा सीक्वेंस है। ठीक है, तो हमें n की वैल्यू कहां से बताया मैंने, कहां से लेते हैं, नेचुरल नंबर में से लेते हैं। तो मैंने यहाँ 1 रखा तो कितना मिल जाएगा हमें, -1 रकम मिला। अब मैंने यहाँ 2 रखा तो मुझे 2 मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या रखूंगा, 3 रखूंगा तो माइनस का 3 मिल जाएगा। मैं यहाँ पे क्या रखूंगा, 4 रखूंगा तो 4 मिल जाएगा, 5 रखूंगा तो -5 मिल जाएगा, 6 रखूंगा तो मुझे यहाँ पे 6 मिल जाएगा, डॉट डॉट। तो हमें ये ऐसे मिलते जाएंगे। ठीक है, -1, 2, -3, 4, -5, 6, ये हमें मिलते जाएंगे। तो हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे, देखो पहले पॉजिटिव टर्म देखो, 2, 4, 6, तो ये 2, 4, 6 डॉट डॉट आगे तक और जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, जो हमारा पॉजिटिव टर्म है। ऐसी नेगेटिव देखो, -1, -3, -5, ये भी आगे तक डॉट डॉट इनफाइनाइट जाएगा। तो ना हम यहाँ छोटा पता कर पा रहे हैं, ना बड़ा पता कर पा रहे हैं, ना तो हम यहाँ बाउंडेड बिलो पता चल रहा है हमें, और ना ही बाउंडेड एब पता चल रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं द पॉजिटिव टर्म, द पॉजिटिव टर्म 2, 4, 6 डॉट 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 2, 4, 6 डॉट डॉट टेंड टूवर्ड्स इंफिनिटी, टेंड टूवर्ड्स इंफिनिटी, क्या जाएगी हमारी, इंफिनिटी तक है। ठीक, ऐसी द नेगेटिव टर्म, द नेगेटिव टर्म हमारी कौन सी, -1, -3, -5 डॉट डॉट टेंड टूवर्ड माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, द सीक्वेंस इज नाइदर बाउंडेड एबव नॉर बाउंडेड बिलो, द सीक्वेंस इज नाइदर एबव एंड नॉर बिलो, एंड नॉर बाउंडेड नॉर बाउंडेड बिलो। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, बाउंडेड एबव आएगा यहां पे, नाइदर बाउंडेड एबव, ठीक है, एंड नॉर बाउंडेड बिलो। तो जो सीक्वेंस हमारा ना तो बाउंडेड एबव होता है और ना ही बाउंडेड बिलो होता है, तो उस सीक्वेंस को हम अनबाउंडेड सीक्वेंस बोलते हैं। तो हेंस xn इज अनबाउंडेड सीक्वेंस, अनबाउंडेड सीक्वेंस हो गया ये हमारा, क्योंकि ना तो ये हमारा बाउंडेड एबव है और ना ही बाउंडेड बिलो है, तो ऐसे सीक्वेंस को हम अनबाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 5 है हमारा, एक सीक्वेंस हमें गिवन है। क्या गिवन है? 1 प्लस माइनस 1 की पावर n, ये हमें गिवन दे रखा है। ठीक है, तो इसमें लगा दो। क्या बताया हमने? n का मान हम नेचुरल नंबर से लेते हैं। पहले मैंने 1 रखा, 1 और 1 0 हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पे क्या रखा? 2 रखा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर मैंने यहाँ 3 रखा तो फिर 0 हो जाएगा। फिर मैंने यहाँ 4 रखा, तो ये यहाँ 4 रखूंगा, इवन है तो 1 प्लस का आएगा, 1 और 1 फिर 2 हो जाएगा, डॉट डॉट। तो हमें ऐसी ही अल्टरनेट मिलता रहेगा 0 2 0 2 0 2। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 0, तो स्मॉल एल तो 0 मिल रहा है सबसे छोटा, और एक्स एन सबसे बड़ा क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। तो हम यहाँ पे इस पे 0 पे क्या हो जाएगा? बाउंडेड बिलो, और 2 पे क्या हो जाएगा? बाउंडेड एबव। तो क्या लिख सकते हैं? हैंस एक्स एन इज बाउंडेड बिलो, बाउंडेड बिलो बाई 0 एंड बाउंडेड एबव y कितने पे बड़ा? 2 पे। तो हमारा ये बाउंडेड बिलो 0 पर है और बाउंडेड एबव 2 पर है। तो सीक्वेंस कैसे हो जाएगा हमारा? हेंस एक्सएन इज बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस। तो इस जो हमारी एक्सरसाइज थी उसके ये सब सवाल हमने यहाँ पे किए। तो ये समझ आपको आ गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।